हम सबसे पहले तो अपनी की जनरेट करवाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो शुरू से चलते हैं। मैं गूगल या स्टूडियो खोलता हूँ। देखो, हमें की जनरेट करवानी है तो हम कहीं से भी करवा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप करवा सकते हो, लेकिन हम जो यूज़ करेंगे वो गूगल एआई स्टूडियो, क्योंकि गूगल गूगल एआई स्टूडियो एक फ्री क्लाउड बेस्ड है। ठीक है। और अगर हम इसके अलावा बात करें ओपन एआई, जो कि बहुत अच्छा है, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो पैड है। ठीक है। लेकिन अब जो हम यूज़ करेंगे, जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो वो हमारा गूगल एआई स्टूडियो। पहले तो गूगल एआई स्टूडियो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। गूगल एच स्टूडियो ऐसा क्या है, और ओपन आई क्या क्या है, और बहुत सारी जो प्लेटफॉर्म उसमें ऐसे चैट जीपीटी में हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट करते हैं और वो हमें रिस्पॉन्स आके देता है उसमें। मतलब बहुत बड़े बड़े एलएलएम लगे हैं। ठीक है। हम भी उसी तरह का एक चैटबॉट बना सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है। इसने हमें बना के दे दिया। आप अगर इसमें नहीं बनाना चाहते तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन आप एपीआई बनाने के। ठीक है। लेकिन जो हम यूज करेंगे आसान तरीका सबसे ज्यादा, हम एक उससे बनाएंगे गूगल एआई स्टूडियो के थ्रू एक की जनरेट करवाएंगे। फिर हम एक वो बनाएंगे कि जो भी रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो हमें प्रॉम्प्ट करेगा, मतलब सॉरी प्रॉम्प्ट करेंगे तो वो हमें आंसर ला के देगा गूगल एआई स्टूडियो के थ्रू। ठीक है। गूगल एआई स्टूडियो में आप लोग देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट बार में क्या है, पहले क्रिएट प्रॉम्प्ट, स्टीम रियल टाइम। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे मॉडल हैं, आप लोग कोई सा भी मॉडल यूज कर सकते हो। लेकिन जो हम मॉडल यूज करेंगे वो 2.0 फ्लैश और एक्सपेरिमेंटल। हम 2.0 जेमिनाई यूज करेंगे, आप लोग कोई सा भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है। अब सवाल ये कि मैं इसको वीएस कोड या गूगल कोलैब या किसी जुपिटर नोटबुक में कैसे इंटीग्रेट करवाऊँ गूगल एआई स्टूडियो को। ठीक है। तो वो तो अभी हम देखेंगे। अच्छा, गूगल एआई स्टूडियो भी एक ऐसी जेमिनाई की तरह है। मैं इससे कोई भी सवाल प्रॉम्प्ट भेजता हूँ, ये मुझे आंसर करेगा। चाहिए चैट जीपीटी ना है, लेकिन ये एक अलग ही, ये हमें एक प्रोवाइड करता है कि आप इससे इससे कनेक्ट होकर अपना एक कुछ भी चैटबॉट या एपीआई बनाओ। ठीक है। तो मतलब कि एक दूसरे से आपस में बात कर सकें। तो हम क्या करेंगे, ये तो समझ आ गया गूगल एआई स्टूडियो क्या है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं गूगल कोलैब। हम वीएस कोड क्यों यूज नहीं कर रहे, गूगल कोलैब क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि गूगल कोलैब में हमें जीपीयू टीपीयू फ्री मिल रहे हैं। ठीक है। तो हम वो यूज करेंगे, क्योंकि जुपिटर नोट, क्योंकि फिर गूगल कोलैब एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म और जुपिटर नोटबुक है, तो हम वही चलाएंगे। और उसमें एक बड़ा फायदा भी ये है कि हम जहाँ वहाँ कोड लिखेंगे वो हमें वहीं पर ही रन करके डाउनलोड करो, और फिर उसमें इंटीग्रेशन कैसे करवानी है, फिर वो मशीन गूगल कोलैब यूज करेंगे, क्योंकि गूगल कोलैब आसान है, उसमें हमें जीपीयू फ्री मिला है ना तभी। इससे इससे गूगल कोलैब की जो फास्ट लगेगी। अच्छा, गूगल कोलैब खोलते ही सबसे पहले तो मुझे ये करूंगा। ठीक है, अपनी रैपो में आऊंगा मैं। आप तो मेरी रैपो में जा सकते हो। सॉरी। निहाल। यार ये किसी के बच्चे की बात होगी मेरी पीछे से। ठीक है। तो मेरा नेट स्लो चल रहा है। चलो भूल गया। तो मैं यहाँ पे आऊंगा गूगल जेनाई पे। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं आऊंगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तीन है। आप लोग सबसे पहले पे क्लिक करोगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन जो भी कोड लिखा हुआ है, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके देख सकते हो। ठीक है। एक सॉरी, गूगल जेनाई था। ये भी कर सकते हो, लेकिन हम जो यूज। ठीक है। एक तरीका बताया है, तो हम इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करेंगे। गूगल कोलैब में एक अच्छी बात भी है कि हम इसको रियल जैसे कि कोड लिखा हुआ है गिटहब का, मैं चाहता हूँ कि यार यही कोड मेरा डायरेक्ट उधर खुल जाए। तो क्या करना है आपको, यहाँ से कॉपी करा। और अगर आप शुरू में देखोगे यहाँ पे, नहीं थोड़ी लोडिंग ले रहा है, 15 ठीक है। अच्छा, आप नीचे आओगे इधर गिटहब पे, ये गिटहब का ऑप्शन होगा। तो आपने यहाँ के पेस्ट कर देना यूआरएल। ठीक है। जैसे ही मैं यूआरएल पेस्ट करूंगा, तो मैं एक अपने जुपिटर नोटबुक जहाँ मैंने अपना सारा कोड लिखा हुआ था वहां में खुल जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, मैंने कॉपी पेस्ट करा है यहाँ पे। ठीक है। मैं एक आसान लफ्जों में समझा दूंगा ऐसे तरीके से, ताकि ये आसान भी हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ, जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हो या इंस्टॉल किया होगा तो इसको तो ये पता चल गया होगा ये क्या लिखा होगा मैंने। ठीक है। फिर भी हम समझ लेते हैं ये बात। ठीक है। फिर इंस्टॉल क्या होता है। पिप इंस्टॉल मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है हम उसको करने का तरीका, ये इंस्टॉल करने का तरीका होता है पिप इंस्टॉल। ठीक है। यू और क्यू, ये मैंने क्या लिखा, यू और क्यू का मतलब है। ठीक है। यू का मतलब पहले समझते हैं, माइनस क्यू यू। माइनस यू का मतलब है कि जो भी इंस्टॉल कर रहा हूँ उसको अपडेट करो, मतलब कि आखिरी वर्जन लेकर आओ, पुराने वर्जन नहीं लेकर आना। ठीक है। अपडेट करो जो भी न्यू वर्जन। और माइनस क्यू का मतलब है कि जो भी मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमें मतलब कि ज़रूरत हो। ठीक है। मतलब कि जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको लेकर आओ, बाकी चीज़ें जो फालतू है, जो इस्तेमाल नहीं होती तो उसको इग्नोर कर दो। क्यों का मतलब ये। ठीक है। बाकी गूगल जेनाई, गूगल जेनाई को हम एक अच्छे तरीके से समझते हैं, गूगल जेनाई क्या है। ठीक है। गूगल जेनाई, गूगल जेनाई को हम ये जब भी लिखा है कि मैंने इसको एक वो कहा है कि मेरा मेरा ये कब अब की लाइन मशीन है। मिसाल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल ले लो। ठीक है। इस पर गौर करना। ठीक है। जैसे कि ये एक गूगल एआई स्टूडियो जो कि मैंने खोला हुआ है। ठीक है। इसको मुझे किससे इंटीग्रेट करवाना है, गूगल कोलैब से। ठीक है। और गूगल कोलैब अब हमारा एक सर्वर है, और गूगल एआई स्टूडियो हमारा
हमारा एक सर्वर है, ठीक है, दोनों एक सर्वर है, ठीक है, दोनों अलग अलग सर्वर है, ठीक है। अभी मैंने कनेक्ट कुछ भी नहीं करवा, ठीक है। अब हमारी बात हो रही है गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो के सर्वर में हमारा एक जनरेटिव एआई मॉडल है, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे मॉडल है, वॉइस ट्रांसलेटर, इमेज ट्रांसलेटर, रिकॉर्डिंग, ठीक है, और टेक्स्ट ट्रांसलेटर, और बहुत सारे मॉडल हैं 1.5 के लिए, आपको इसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जेमिनाई 2.0 यूज किया, ठीक है। अब बात आती है गूगल कोलैब की। गूगल कोलैब क्या है? सिर्फ जुपिटर नोटबुक है, बस, कुछ भी नहीं है, बस एक सर्वर है, ठीक है। अब हम ऐसा क्या करना चाह रहे हैं, जो गूगल कोलैब है इसको मैं इंटीग्रेट करवाऊंगा, ठीक है, और ये दोनों आपस में बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम जहाँ कोड लिखेंगे वहीं से ही तो रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, मुझे रिक्वेस्ट भेजनी कहाँ पे? गूगल एआई स्टूडियो पे, क्योंकि गूगल एआई स्टूडियो हमारा केपीआई है, ठीक है। और वो हमें प्रोसेस करके रिस्पॉन्स करके हमें रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ से जो प्रोम भेजा है, ठीक है, अब प्रोम जहाँ से भेज दो ना, आप वो कहलाता है क्लाइंट मशीन। मिसाल के तौर पर क्लाइंट मशीन क्या होता है? एक लोकल मशीन पे, जुपिटर नोटबुक पे आप कोई भी प्रोम भेजो, ठीक है, कोई भी प्रोम भेजो, वो हमारा क्लाइंट मशीन होता है। तो अब हमारा गूगल कॉलर पे वो हमारा क्या बन चुका है? क्लाइंट मशीन बन चुका है, जो कि गूगल एआई स्टूडियो हमारा सर्वर था, ठीक है। और गूगल कॉलर पहले हमारा सर्वर था, लेकिन अब क्लाइंट मशीन बन चुका है, क्योंकि यहाँ से हम प्रोम भेजेंगे, कोई भी प्रोम का मतलब कोई भी सवाल लिखेंगे जो कि हमारे पास गूगल एआई स्टूडियो के पास जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आप भी इंस्टॉल कर लेना, ये दोबारा कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम लेता है। थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, मेरा इंस्टॉल था, जब तक इंस्टॉल हो रहा है तो हम एक चीज़ पे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इंस्टॉल होना। तो अब हम एक चीज समझ, अच्छा, मुझे इसको कनेक्ट करवाना है, मिसाल के तौर पे मुझे कनेक्ट करवाने के लिए मुझे पहले, सबसे पहले मुझे की जनरेट करवानी है। सबसे पहले मैंने क्या करा, इंस्टॉल किया जेएनआई से, और वो क्लाइंट मशीन बन चुका है अब हमारा, ठीक है, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, ये टिक का निशान हो गया, ठीक है। अब ये हमारा क्लाइंट मशीन बन चुका है, क्या? गूगल कॉलेब। अब मैं गूगल स्टूडियो आया, अच्छा, मुझे कनेक्ट करवाने से, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, गूगल कॉलेब से कोई भी प्रॉब्लम भेजूंगा, मेरे को यहाँ से प्रोसेस करके रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। अब वो मुझे करना है, तो सबसे पहले जब मैं गूगल स्टूडियो पे आया, तो मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, गेट एपीआई की पे जाऊंगा, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लॉगिन कर लेना, ठीक है, लॉगिन, ठीक है। अब मैं गेट एपीआई की पे जाऊंगा, गेट एपीआई की करूंगा, तो मुझे यहाँ से की जनरेट करवानी है, ठीक है, क्रिएट एपीआई के, क्रिएट एपीआई की से मुराद के मैं यहाँ पे की जनरेट करवाऊंगा और मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अभी हम वो देखेंगे यहाँ पे कैसे पेस्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जब हम की जनरेट करवाएंगे यहाँ पे, तो समझो कि अब हमें कुछ नहीं करना, गूगल एआई स्टूडियो को क्रॉस कर देंगे, अब हम जो भी रिक्वेस्ट भेजेंगे वो हमें आंसर ला के देगा, ठीक है, इतना आसान है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, क्रिएट एपीआई की। अच्छा, जो शुरू से जिनको टाइम हो गया उनको तो पता होगा कि वो कैसे अपनी की जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं मेरे मेरे मुताबिक मैंने बहुत सारी की जनरेट करवाई है, तो मैं माई पास कर रहा हूँ, आपके पास भी होगा तो आप न्यू की जनरेट करवा दियो। अच्छा, मैंने इसको ये करा, इंटर करा, ये प्रोसेसिंग में जा रहा है, तो अब हमारे पास एक लिंक मिलेगा, ठीक है, हमने उसको कॉपी करना, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, हम्म, एक मिनट, दोबारा कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्रिएट एपीआई क्या करना है सबसे पहले, उसके बाद आपको कोई भी न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है, ठीक है, नाम रख देना, और मैं इसको क्रिएट एपीआई एडिटिंग प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, तो ये मुझे एक लिंक देगा, ठीक है। उसको मुझे कॉपी करके मुझे गूगल कॉलेब पे पेस्ट कर देना है। अब ये हमारे गूगल कॉलेब से कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि ये अब हमारा ये सर्वर भी, सर्वर पीछे है, ठीक है, सर्वर पीछे तुम्हारा गूगल स्टूडियो, अब हमारा इस पे है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर आएंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा, तो मैं सबसे पहले ऑप्शन दूंगा, यहाँ की का, चाबी की का, ठीक है, यहाँ पे इंटर करूंगा, तो मेरे पास सबसे पहले ऑप्शन आएगा, मैंने पहले भी बनाई थी, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे एड न्यू सिगरेट, ठीक है, एड न्यू सिगरेट पे क्लिक करोगे, तो आप जो कॉपी जो आपने करी थी वहां से पेस्ट, कॉपी करी थी यहाँ पे पेस्ट कर दोगे वैल्यू पे, ठीक है। और यहाँ पे वो नाम रखोगे जो आप बताओगे कि भाई कि मेरा ये चाबी है, ठीक है, और उसका नाम ये है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये करूंगा, मैंने गूगल एपीआई की नाम रख दिया, ठीक है। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ, मतलब कि ये अब ऑन हो गई, अब ये चल जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऑफ करूँ, एक बात नोट करना, मैंने ऑफ करा, अब मैं इस कोड को चलाता हूँ, ठीक है, ये हमारा एरर कर रहा है, एक मिनट, ये, ठीक है। अच्छा, ये आंसर दे रहा है कि आपके जो क्रिएट एपीआई की है वो आपकी एक्सेस नहीं है, मतलब जो की जनरेट है वो आपने एक्सेस नहीं की। अच्छा, तो मैं इसको ऑन करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये चल जाएगा, क्योंकि मैंने वहां से ऑन कर दिया, अब ये कनेक्ट हो गया। अब फॉर्म गूगल डॉट कॉलेब इम्पोर्ट यूजर डेटा का मतलब क्या है, ठीक है, इसका ये प्रीडिफाइन है, ठीक है। इसने हमें, मैं अगर यहाँ पे देखूँ, मैंने की जनरेट करवाई है, तो इसने हमें ऑप्शन भी दे दिया कि आप ये चीज़ें डालो, ठीक है, फ्रॉम गूगल डॉट कॉलेब इम्पोर्ट यूजर डेटा, ठीक है। और यूजर डेटा गेट मैंने यहाँ पे भी कर लिया, कि यूजर डेटा डॉट गेट, ठीक है, इंपोर्ट वाइज का मतलब कि जो भी फाइल है उनको एक्सेस कर सको, ठीक है। और यूजर डेटा डॉट गेट का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे गूगल एपीआई की डालनी है, ठीक है, और मैंने गूगल एपीआई की कहाँ से उठाई है, ये मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करी और यहाँ पे इंटर कर दी, यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे डाली, ठीक है, इसका मतलब है कि मैं, अगर मैं ये नहीं डालता, ठीक है, अगर मेरा ये जो सारा लिखा है, ठीक है, अगर मैं ये नहीं लिखता,
तो मसला ये होता है कि मैं मुझे की भी बतानी पड़ती है उसकी, और मुझे वैल्यू भी लिखनी पड़ती है। ठीक है। तो वो गलत हो जाता है। वो मसला ये है कि अगर आपकी किसी बंदे ने अगर आपकी की एक्सिस देख ली, मतलब वैल्यू देख ली, तो वो आपकी मतलब की ले सकता है, वैल्यू भी ले सकता है आपकी। ठीक है। और आपका मतलब कि काम भी खराब हो सकता है इससे। ठीक है। इसलिए हमने उसका नाम बता दिया गूगल एपीआई की, यूजर डॉट गेट, इसकी एपीआई की उसका नाम ये रहा। इससे हम कनेक्ट हुए। ठीक है। और अगर मैं ये नाम ना रखूँ तो मेरा कोड खराब भी हो सकता है, और क्या मेरा को ये कोड चलेगा भी नहीं। और मैंने इसको जेनाई से इंपोर्ट करवाया है, इसको इग्नोर करना एक मिनट। अच्छा, मैंने इसको वो कराया है, फॉर्म गूगल इंपोर्ट जेनाई। जेनाई को मैंने गूगल से इंपोर्ट करवाया। ठीक है। और क्लाइंट जेनाई डॉट क्लाइंट। ठीक है। जेनाई डॉट क्लाइंट मतलब जेनाई कौन है, गूगल या स्टूडियो, और क्लाइंट मैंने बता दिया कि भाई जेनाई से कनेक्ट हुआ है क्लाइंट, और क्लाइंट मैं हूँ अब। ठीक है। और क्लाइंट कौन है, मैं हूँ। ठीक है। अब क्लाइंट को मैंने बताया कि भाई अब तुम जो भी इसके अंदर रिस्पॉन्स करो, रिक्वेस्ट भेजोगे, वो जेनाई के अंदर जाएगी। ठीक है। जेनाई के अंदर जाएगी, और जेनाई कौन है, गूगल या स्टूडियो। और मैंने उसको बता दिया कि भाई अब ये जो सारा कुछ है, मैं यहाँ पे क्लाइंट हूँ मैं। ठीक है। और बाकी जेनाई के अंदर जाना चाहिए जो भी चाहिए। ठीक है। और आगे जब मॉडल है, तो मैंने मॉडल पहले ही बताया था कि मैंने मॉडल कौन सा यूज़ किया, जेमिनाई 2 फ्लैश ईएसपी। आप कोई सा भी मॉडल यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने जो किया है मॉडल वो है जेमिनाई 2.0। ठीक है। मैंने इसको बता दिया। अब रिस्पॉन्स आता है क्लाइंट डॉट मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट। ठीक है। रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स मैंने एक न्यू वेरिएबल दे दी। ठीक है। रिस्पॉन्स आप लोग कुछ भी लिख सकते हो इसकी जगह, मैंने रिस्पॉन्स लिखा है। ठीक है। क्लाइंट डॉट मॉडल जनरेट कंटेंट। ठीक है। क्लाइंट डॉट मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट मतलब कि अब जो भी हम कोई सवाल पूछते हैं ना, तो हमें ये मतलब कि प्री डिफाइन है। ठीक है, पहले से बना हुआ है। हमें ये लिखना जरूरी है, क्लाइंट डॉट मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट। ठीक है। अगर हम ये ना लिखें तो हमारा कोड खराब भी हो सकता है। लेकिन पहले रुक जाओ, एक मैंने वो क्लाइंट इज नॉट डिफाइन मैंने इसको चलाया था, मुझे मॉडल को भी चलाना होगा। ठीक है। अब यहाँ काम देखते हैं, रेस्पॉन्स करा मैंने क्लाइंट डॉट मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट। ठीक है। मैंने उसको बताया कि भाई मैं जब भी कोई सवाल पूछ रहा हूँ ना, क्लाइंट मेरा क्या है, क्लाइंट में हूँ। ठीक है। और क्लाइंट इसमें यूज होगा रिस्पॉन्स में कि भाई ये क्लाइंट पूछ रहा है। ठीक है। मॉडल क्या है, मॉडल मैंने बता दिया कि भाई ये वाला यूज होगा, जो कि मैंने ऊपर बता दिया कि भाई मॉडल ये वाला है। मॉडल क्या है मेरा, मॉडल। ठीक है। बाकी जनरेट कंटेंट, जनरेट कंटेंट में मैं जब भी हम कुछ सवाल, क्लाइंट मॉडल तो पता कर ले। ठीक है। लेकिन जब भी कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं तो हम जनरेट कंटेंट जरूर लिखेंगे। ठीक है। मॉडल हमारा क्या है, मॉडल। और ये जरूर लिखना ही वाला था। ठीक है। अब हमारा काम है सवाल पूछना। अब हम सवाल पूछने जा रहे हैं कुछ भी, हाउ डस एआई वर्क, एआई कैसे काम करता है। ठीक है। अब मैं इसको सवाल पूछूंगा। अब ये मुझे गूगल एआई स्टूडियो पे गया है, वहां से प्रोसेसिंग हुआ, फिर हमारे पास रिस्पॉन्स आया। ठीक है। अब पता चला एपीआई क्या होता है। एपीआई हम इसी को कहते हैं। एपीआई क्या होता है कि एक दूसरे से आपस में बात करो। सही है। अगर मैं यहाँ टेस्ट ना लिखूं, ठीक है, तो ये देखना तो, ठीक है, टेस्ट ना दूं, अब टेस्ट देना जरूरी है। टेस्ट से मुराद ये है कि वो आपको अच्छे तरीके से देगा, और सिंप्लीफाई और अच्छे से तरीके आंसर देगा। ठीक है। तो मैं टेस्ट ही करूंगा। अच्छा, मैं इससे कुछ भी सवाल पूछ सकता हूँ। मैं अगर पूछूं इससे खैर अभी तो वो जवाब दे दे। देखो इसने कैसे जवाब दिया। अब मैं इससे पूछता हूँ, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो मुझे बताएं ये क्या आंसर देगा। खैर क्या आंसर देगा ये। अरे यार नेट बड़ा बड़ा स्लो चलते हैं, मोहम्मद अली जिना। ठीक है। अगर मैं इससे पूछता हूँ कि कोई सी भी लैंग्वेज में बता सकते हैं। ठीक है। मैं इससे कुछ भी पूछ सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ मुझे उर्दू में पूछ रहा हूँ सर, मुझे ए से लेकर जेड तक, देखते हैं क्या करते हैं। देखा, जो भी पूछोगे जवाब देगा। आप कुछ भी पूछ लो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पता चला कि हमारा एपीआई क्या काम करता है। एपीआई इसी को कहते हैं कि भाई अगर सर्वर और क्लाइंट आपस में एक दूसरे से बात करें, इसको हम कहते हैं एपीआई। और अच्छा, एचडी का क्या होता है, एचडी के बता। एचडी का मतलब है कि भाई जब भी कोई जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने एक क्लाइंट है, और ये गूगल एआई स्टूडियो, क्लाइंट हमारा क्या है, गूगल कोलैब, सर्वर क्या है हमारा, गूगल एआई स्टूडियो। ठीक है। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ये तो हमें पता चल गया ये एपीआई की है कि क्लाइंट सर्वर पे आपस में दोनों बात कर रहे हैं बैकएंड से। ठीक है। अब ये हमें पता चल गया एपीआई। ठीक है। अब एचडी के क्या होता है, एचडी के ना हमें काम आसान करके दे दिया। मिसाल के तौर पे
कि मैं क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजता था गूगल एआई स्टूडियो को, मैं क्लाइंट से ये भी बोलता था कि भाई मैं क्लाइंट उसको गूगल एआई स्टूडियो को सर्वर को बोलता था कि भाई वो चेक करो ये सब कुछ ठीक है और क्लियर जा रहा है आंसर और रिस्पॉन्स हो रहा है। तो हमने क्या करा, एक एचडीके बनाया कि भाई एचडीके का एक सिंपल था फंक्शन बना दो, उसको हम कॉल करेंगे, बस कॉल करेंगे। अब हमें कोई परेशानी नहीं है, अब हम सिर्फ अपना कोड लिखें और अपना रिक्वेस्ट भेजें, हमें रिस्पॉन्स ला के दो बस। एचडी का मतलब है कि उसने सिर्फ एक फंक्शन बना दिया, आपको उसको पैस करना है और आप अपना काम आसान करो, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब हम यहाँ देखते हैं पिप यूट्यूब गूगल जेनाई, ठीक है, ये भी हमारा एक एचडी है, ठीक है। एचडी से मुराद कि अब इसने हमें एक छोटा सा फंक्शन बना के दे दिया कि भाई आप ऐसे करो और काम करो। वरना हमें पहले क्या करना पड़ता था कि पहले अपडेट करो भाई, अपडेट में बताना पड़ता था कि भाई ऐसा ना आना चाहिए, फिर हम बता देते कि भाई जो फालतू चीज़ें उसको हटा दो, बाकी उसके अंदर जो वॉइस ट्रांसलेटर वो आए और की जनरेट वो आए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती थी कि भाई ये भी है ये भी है ये भी है। तो एसडीके ने हमें एक फंक्शन बना के दे दिया जिसके थ्रू हम कॉपी पे या कॉपी पेस्ट करो और आसानी से काम करो, जैसे कि हमने सोल्व किया, ठीक है।